दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल अपनी पहली फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाने जा रहा है, जहां पर इब्तदाई तौर पर मोबाइल फोन और फ्यूचर में लैपटॉप, टैबलेट्स, इसके साथ साथ वॉचेस भी बना करेंगी। इस बात का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, क्योंकि हुकूमत के नज़दीक एप्पल पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने की एवज जो चीज़ें मांग रहा था, हुकूमत ने वो सारी दे दी हैं। वो कौन सी शराइत हैं जिसकी डिमांड की गई थी और हमने वो पूरी की हैं, और किस तरह एप्पल पाकिस्तान में अगर आता है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट से $400 मिलियन तक कमा सकते हैं, और किस तरह मज़ीद लाखों लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, ये आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। एप्पल पिछले साल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड रहा, अब वो अपनी पहली फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाने जा रहा है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान में वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट हुमायूं अख्तर खान ने किया है, जिनके मुताबिक एप्पल ने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने की बस 3 बड़ी डिमांड्स की थी। उनमें से पहली डिमांड तो ये थी कि जो ज़मीन उन्हें दी जाएगी वो इंतहाई सस्ती लेकिन बड़ी अच्छी लोकेशन पर दी जाएगी। हुकूमत ने वो चीज़ मान ली है। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें 8% का एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया जाएगा, जबकि हुकूमत फिलहाल जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है उन्हें 6% दे रही है, तो हुकूमत उस पर भी मान गई है। और तीसरी शर्त यह थी कि सबसे पहले वो अपने पुराने मोबाइल फ़ोन्स को रिफर्बिश करने का प्लांट पाकिस्तान में लगाएंगी। 2-3 साल पुराने मोबाइल फ़ोन्स को जो आईफोन के होंगे उन्हें पाकिस्तान में रिफर्बिश किया जाएगा और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हुकूमत को उम्मीद है कि $100 मिलियन की हमें एक्सपोर्ट्स की मद में प्रोसीड्स मिलेंगी। ये तमाम डिमांड्स मान ली गई हैं, और जो नई मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाई है 2026 से लेकर 2032 तक की, उसमें इन्हें इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके बाद ये राह हमवार हो गई है। और ये भी बताया गया है कि एप्पल इससे पहले इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया और इंडिया गया। वहाँ जाने से पहले भी यही 3 बड़ी शराइत थी। उन मुल्कों ने शराइत मांगी तो वहाँ पर ये जो है एप्पल की कंपनी है वो सेटअप हुई है। फिर चूंकि मोबाइल सबसे पहले रिफर्बिश हुआ करेंगे तो उससे लोग यहाँ पर ट्रेन भी हो जाएंगे। किसी मोबाइल की केसिंग बदलनी है, किसी मोबाइल की बैटरी बदलनी है, किसी मोबाइल की स्क्रीन बदलनी है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन भी हो जाएंगे। अब इसी टॉपिक की रिसर्च करते हुए एक चीज़ मैंने नोट की कि दुनिया के अंदर ये जो रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन है, इनकी इंडस्ट्री तकरीबन $80 अरब की हो चुकी है, और ये 2033 तक $200 अरब की होने जा रही है। और इस रिफर्बिश मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में 56% हिस्सा जो है वो एप्पल का है। उसके बाद कहीं जाके सैमसंग आता है 24% हिस्से के साथ, फिर ओप्पो, वीवो और जो शॉमी है उनका 3% हिस्सा है। तो एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है? एप्पल इससे बहुत सारे फायदे ले रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बजाय एप्पल का फोन आम बंदा रिफर्बिश करके बेचे और पैसे कमाए, एप्पल वो सब कुछ खुद करके दे रहा है। फिर प्राइस पे उसका कंट्रोल है, क्वालिटी पे उसका कंट्रोल है, उसके साथ साथ 1 साल की वारंटी भी आपको एप्पल देता है अगर आप रिफर्बिश्ड फोन एप्पल से खरीदते हैं। 20% तक आपको प्राइस में भी कमी मिल जाती है। फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है। ऑब्वियसली एक कंपनी के अंदर कोई मोबाइल फोन रिफर्बिश होगा और एक आम दुकान पे होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फिर वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो कम से कम प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम प्रोड्यूस होती है, जो कि नए मोबाइल फ़ोन को बनाने में प्रोड्यूस होनी थी। और सबसे बढ़कर ज़्यादा लोग निस्बतन सस्ते आईफोन लेने की पोजीशन में आएंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ सर्विसेज तो आईफोन की खरीदेंगे ना। आईफोन का जो म्यूज़िक है, उसकी जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, उसके तो पैसे भरेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए भी आईफोन पैसे बनाता है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर ऐसा हो जाता है। अभी तक कंपनी ने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की, ये हुकूमत पाकिस्तान का क्लेम है, लेकिन चले हम उम्मीद करते हैं कि एक रास्ता ज़रूर खुलेगा, क्योंकि इससे पहले तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असेंबल कर रहे हैं, जिसमें सैमसंग भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है, इन्फिनिक्स भी है। अब पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन बन रहा है उसमें 12% मोबाइल फ़ोन बनता है यहाँ पर, और बाकी जो 88% स्पेयर पार्ट हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। यानी लोकलाइजेशन अभी हम सिर्फ 12% कर पाए, जिसमें डब्बा भी है, उसकी प्रिंटिंग है, उसके अंदर जो डाटा केबल्स होती हैं, चार्जर्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें पाकिस्तान में बनना शुरू हुई हैं। जो मेजर कंपोनेंट हैं, जो आईसीज हैं, जो स्क्रीन्स हैं, जो बाकी चीज़ें ऑब्वियसली बाहर से आ रही हैं। लेकिन हुकूमत का क्लेम ये है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर ये शरह जो है
हम लोगों ने बढ़ाकर 35% करने का टारगेट रखा है। उसके बाद इसे 50% तक एक्सपेंड किया जाएगा। और इसके साथ साथ अब हुकूमत पाकिस्तान से रीफर्बिश मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी जो वर्किंग कर रही है, उसके तहत $400 मिलियन का टारगेट रखा है कि हम लोग दुनिया भर से निस्बतन थोड़े पुराने फोन इंपोर्ट करेंगे। यहां पर बने हुए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर उन फोन्स को थोड़ा बहुत रिपेयर किया जाएगा, जिसकी केसिंग बदलने वाली हुई, जिसकी स्क्रीन चेंज होने वाली हुई, बैटरी की उम्र कम होगी हुई, ये तमाम चीज़ें रिपेयर की जाएंगी और उसी फैसिलिटी से वो फ़ोन री एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तमाम प्रोसेस से जहां $400 मिलियन की आमदन होगी, वहां लाखों लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में 37 मोबाइल फ़ोन असेंबली करने वाले मुख्तलिफ प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। उनमें कमोबेश 50,000 लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं। यानी 12% पुर्जाजात मोबाइल फ़ोन के पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो 50,000 से ज़्यादा जॉब्स हैं। आप अज्यूम कीजिए, जब ये 50% पुर्जाजात पाकिस्तान में बनेंगे तो ऑब्वियसली लाखों की तादाद में ये तमाम की तमाम जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। ये कोई नामुमकिन नहीं है। वियतनाम जैसा मुल्क अगर अपने एक्सपोर्ट्स 250-300 अरब डॉलर से आगे ले जा सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स का है। हम अगर कपड़ा बेचते रहेंगे, चावल बेचते रहेंगे, कोई ख़ास तरक्की नहीं कर सकते। हमने अगर आगे जाना है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, हमें इस तरह के गैजेट्स को बनाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ आइटम्स बनानी होंगी और फिर वो चीज़ दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जितना टाइम लगा कर हम एक शर्ट बनाते हैं, उतने टाइम में अगर हम टीवी बना लेंगे, उसके करीब करीब टाइम में अगर हम एक एसी बना लेंगे, तो उस एक शर्ट से हम लोग 100 गुना ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। टैबलेट बना लेंगे, मोबाइल फ़ोन बना लेंगे, जो स्मार्ट वॉचेस हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट है। अब हुकूमत जो है इन तमाम चीज़ों के दावे कर रही है। ये कब होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हो जाता है जैसा क्लेम है तो बहुत अच्छा है। अब दुनिया भर में 20 से 30 करोड़ पुराने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो हर साल खरीदे और बेचे जाते हैं, रीफर्बिश्ड होकर बिकते हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ तो नया मोबाइल फ़ोन फरोख्त होता है ना, इससे कहीं ज़्यादा को कम से कम 6-7 करोड़ मोबाइल फ़ोन पुराना हम आपस में ख़रीदते हैं, बेचते हैं, दुकानदार हमसे लेते हैं, रीफर्बिश करके बेचते हैं। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है पाकिस्तान में जो अभी भी ग्रे एरिया के अंदर चल रही है। उसमें अगर आईफोन आता है और आईफोन $45 बिलियन के रीफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन बेचता है, ख़रीदता है, सेल्स उसकी कितनी बड़ी है, तो सोचिए हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। शुरू में खा वो रीफर्बिश करे, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में असेंबली करे, फिर यहाँ से इन चीज़ों के एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हो, तो इतनी बड़ी कंपनी जिसकी मार्केट कैप कुछ $3.8 ट्रिलियन का है। अब सोचिए हमारी इकॉनमी से कुछ 100 गुना बड़ी कंपनी आ रही है यहाँ पर। अगर हम लाने में कामयाब हो जाते हैं, यहाँ पर वो काम करती है, तो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ये 1-2 साल का काम तो नहीं है, इसे कई साल लगेंगे और हमें अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इस तरह की कंपनियां मज़ीद पाकिस्तान में आएँ। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये चीज़ें बने, जो एयरपॉड्स होते हैं वो बने, ट्रैकर्स बने और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं, जिसके ज़रिए रोज़गार यहाँ पर क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान दुनिया भर में एक तगड़े मुल्क के तौर पर जाना और माना जा सकेगा।